भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प। इस कॉन्क्लेव में इस वक्त हमारे बीच उपस्थित हैं उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के जिला अध्यक्ष, रालोमो के जिला अध्यक्ष भोजपुर के रोहित कुशवाहा। मंच पे उनका स्वागत है। इस भोजपुर की बात विकल्प नहीं संकल्प के कॉन्क्लेव में जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए रालोमो पार्टी के जिला अध्यक्ष रोहित कुशवाहा जी का, जो युवा नेता हैं, लगातार लोगों के बीच में जमीनी मुद्दों को उठाते रहे हैं। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस चुनावी साल के इस 2 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं, व्यस्ततम समय है आप लोगों का। लगातार कई दूसरे जिलों में देखे कि लगातार जाना हो रहा, वैसे में समय निकल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के मंच देने के लिए खासकर आपको और आपके टीम को और यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी साथी हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे ओर से। खासकर मेरे साथ एक बड़े भाई के जैसा हमेशा साथ देने वाले बड़े भाई जागा कुशवाहा जी हैं, जो प्रिय मित्र होते हैं। जैसे कृष्ण और सुदामा की दोस्ती होती है, ऐसे दोस्त पंकज कुशवाहा जी हैं। हमारे पार्टी के साथी मुलायम जी हैं। आज जुआ के जिलाध्यक्ष सुबोध केसरी जी हैं। छोटे भाई सुग्रीव जी हैं। IT सेल के कार्तिक बाबा हैं। इन सबको मैं अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अमित जी हैं। चलिए, ये तो संबोधन हो गया। अब बात करते हैं, क्योंकि जगदीशपुर विधानसभा क्षेत्र रहा है आपका, और एक पार्टी के जिले की कमान जब कंधों पर आती है और एक युवा के और वो भी किसान के बेटे के ऊपर, तो जिम्मेवारियां बढ़ जाती है। वैसे में क्या लगता है आपको कि वो जिम्मेवारियों का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक हो रहा है? देखिए, जिस समय से हम लोग इस क्षेत्र में उतरे, तो ये क्षेत्र जो है, हमारे अभी नेताजी बोल रहे थे, कुछ नेता का नाम आता है तो शिकायत हो जाता है। नेता को लोग चोर बोलते हैं। किस नेता को? लेकिन किस नेता को? मैं किसी भी नेता को, मैंने नेता का नाम लेते ही लोग चोर उचक्का से मैंने संबोधित करने लगते हैं। यहाँ एक नेताजी आपके मंच से बोल रहे थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि जब आप सामाजिक क्षेत्र में उतरिएगा, और जो समाज सेवा करने लोग उतरते हैं, वो समझते हैं कि कितनी कठिनाइयाँ आती है समाज सेवा करने में। और जो लोग टपक के आते हैं कोई नौकरी करके और चाहेंगे कि हम राजनीति कर लेंगे, तो बड़े बड़े बात बोलते हैं। उनको क्या पता है कि जनता के बीच में किस तरह समाज सेवा किया जाता है। तो कुछ अजब सी बात लगती है। हम तो यहाँ बैठ के सुन रहे थे। खासकर ऐसे नेताजी से मैं आग्रह करूंगा कि आप अब किसी मंच पे जाइएगा तो किसी नेता को चोर उचक्का मत बोलिएगा। तो क्या लगता है, अब आप आने वाले समय में अब नेता को सुधारने चलिएगा तो फिर तो बड़ी जिम्मेवारी आ जाएगी आपके ऊपर? नहीं, नेता को सुधारने के लिए नहीं। तो मतलब आपका संदेश तो यही है ना कि आप एक सुझाव दे रहे हैं उनको। चलिए, आप सुझाव तो आपका अच्छा है, लेकिन जब सुझाव से जब अलग हटते हैं, जब धरातल पर आते हैं, तो उसकी परिभाषाएं बदल जाती है। और एक, क्योंकि हमने आपका स्लोगन भी दिया था, नेता नहीं किसान का बेटा, क्योंकि हमने देखा है, करीब से देखा है किस तरीके से अभी कुछ दिन पहले आपका एक वीडियो भी आया था मेरे सामने खेतों में खाद छींटते हुए। तो क्या लगता है कि जिस किसान की बात तमाम वो नेता करते हैं, आने वाले वक्त में किसानों की तस्वीरें बदल पाएंगे क्या, या किसानों के साथ मजाक बना कर रख दिया जाएगा उनका? देखिए, मैं किसान का बेटा हूँ। और अंतिम दौर तक, अंतिम सांसों तक किसान के लिए लड़ता रहूंगा। और जो भी उनके हित में कार्य होंगे, उसके लिए हमेशा हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। कुशवाहा समाज, उपेंद्र कुशवाहा एक कुशवाहा समाज के बड़े चेहरे, और उनके पार्टी का जिम्मेवारी आपको मिला हुआ है। तो क्या लगता है कि अब कुशवाहा वोट में RJD और BJP सेंध मार रहे हैं क्या? फिर तीसरे प्रशांत किशोर भी आ गए हैं। देखिए, आपको क्या लगता है? मैं आपको बता दूं जी कि उपेंद्र कुशवाहा जी ऐसे नेता हैं जो आप पिछले 24 वाला चुनाव को देख लीजिएगा। और उस 24 वाले चुनाव में उनके साथ जो धोखा हुआ, कहीं माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी किसी भी मंच से या किसी से बोले भी नहीं थे कि मेरे साथ घात हो रहा है। उसके बावजूद भी उपेंद्र कुशवाहा जी को चाहने वाले लोगों ने इस तरह जवाब दिया कि देखिए अब क्या स्थिति है। तो इस संज्ञा में वो आ क्यों जाते हैं? ऐसी संज्ञा उनको क्यों दिया जाता है? आखिर क्यों इस तरीके का विश्वासघात जो आप बता रहे हैं? खुद आप तो NDA में हैं। देखिए, विश्वासघात इसलिए होता है कि जब आप कुशवाहा समाज की बात कर रहे हैं, तो मैं बता रहा हूं, आज तक कुशवाहा समाज के वोटों से लोग कुशवाहा समाज को यूज कर रहे थे।
कुशवाहा समाज वोट दे देता था, हाँ। उसके बाद उनको पूछने वाला कोई नहीं था, हाँ। न वो अपने हक की मांग कर रहे थे। हाँ। लेकिन समय ऐसा आया जब से माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने अपनी पार्टी बनाए, कुशवाहा समाज में एक राजनीतिक भूख पैदा कर दी। हाँ। और वो भूख आज की स्थिति वो है कि कुशवाहा समाज एक विधायक के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए तैयारी कर रहा है। ये तो बड़ा ऐलान कर रहे हैं भोजपुर की बात, भोजपुर न्यूज की मंच से। ये ऐलान ही नहीं है, ये मुख्यमंत्री, ये तो पहले आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि मुख्यमंत्री होंगे कौन एनडीए में। अभी आपने कह दिया कि मुख्यमंत्री का दावेदारी कर रहे हैं हम लोग। आखिर कुशवाहा और कुर्मी समाज के लोग नीतीश कुमार को नेता तो मानते थे ना, कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा की जरूरत क्यों आन बढ़ पड़ी, हम ये आपसे जानना चाहते हैं। आखिर ऐसी जरूरत क्यों पड़ रही है, स्टार्ट कीजिए। आखिर इस तरीके की जरूरत जो आप बोल रहे हैं, तो क्या लगता है आखिर उनको पार्टी बनाना पड़ा? आखिर कुशवाहा समाज और कुर्मी समाज तो नीतीश कुमार को नेता मानते थे ना जी। देखिए, नीतीश कुमार जी को लव कुश के नाम पे हाँ। कुशवाहा समाज ने 20 वर्षों तक सत्ता सौंपा है। हाँ। और अभी भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री नहीं है। हाँ। लेकिन आने वाले दिनों में हाँ। नीतीश कुमार जी का जो सेहत है वो वायोवृद्ध हो चुके हैं। और त्रिवेणी संघ को हम लोग ले लें तो लालू जी और नीतीश जी के बाद उपेंद्र कुशवाहा जी ही कर्पूरी ठाकुर के कदमों पर चलने वाले नेता हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी पर लोग देख रहे हैं। ये बताइए कि अब ये जानना चाहेंगे कि आपको डर क्यों नहीं लगता? आप लगातार सत्ता में हैं, एनडीए के साथ में हैं आप, और उसके बावजूद भी लगातार हम आपके पोस्ट को देखते हैं या फिर आपके सोशल मीडिया के जितने भी लाइव वीडियो हम देखते हैं, लगातार आप बगावत पे उतर जाते हैं आप लोग। ये समझ में नहीं आता है ना। आखिर पत्रकारों को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उपेंद्र कुशवाहा आखिर करते क्या है, समझ में आता नहीं है। उनका समीकरण, राजनीतिक समीकरण समझ में नहीं आता है। देखिए, मैं बता दूं, हम उस नेता का चेला हैं। हाँ। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे गुरु हैं। हाँ। और माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने ही कभी समझौता नहीं किया गलत से। हाँ। और मैं उनसे ही सीख कर ये काम करता हूँ। हाँ। कभी गलत से समझौता नहीं करता हूँ। हाँ। आवाज जनता के लिए हमेशा उठती रहेगी। हाँ। तो अब माना जाए कि कुशवाहा समाज एक तरफ अभी आप ही के पार्टी के साथ में है, यहाँ पे पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री रह चुके हैं श्री भगवान सिंह कुशवाहा हैं, बात विकास की हो रही थी। चलिए, पार्टी की तो बातें हम आपसे कर रहे हैं, लेकिन जगदीशपुर विधानसभा डेवलपमेंट की क्या? उन्होंने कहा कि हमने विकास कर दिया। आरजेडी के भी यहाँ वर्तमान विधायक के बेटे किशोर कुणाल अभी आए थे, उन्होंने कहा कि हमने विकास कर दिया। आखिर जनता कन्फ्यूज कहाँ हो रही है, युवा कन्फ्यूज कहाँ हो रहे हैं? जगदीशपुर विधानसभा विकास किया किसने? हम आपको बता दें कि जिस समय माननीय श्री भगवान सिंह कुशवाहा जी हाँ विधायक हुआ करते थे, मंत्री हुआ करते थे, हाँ, उस समय सच में विकास जगदीशपुर का हुआ था। हाँ, अब लेकिन जब से वहाँ राजद के विधायक बने, चाहे भाई दिनेश जी हों, हाँ, चाहे लोहिया जी हों, हाँ, विकास क्या होती है अभी इन लोगों को ये परिभाषा ही नहीं पता है कि विकास किसको कहा जाता है। बस ये रोड को ही जानते हैं कि रोड को हम बना दिए और ये विकास हो गया। मैं आपको बता दूं कि जिस कुणाल जी, यहाँ हम भी बैठे थे, वहाँ कुणाल जी बोल रहे थे इतना रोड बनवा दिए। हाँ, जो घूमते होंगे, आप भी घूमते हैं जगदीशपुर में, हाँ, जगदीशपुर विधानसभा में आप जाइएगा, हाँ, जहाँ 2010 में जिस रोड को कालीकरण किया गया था, हाँ, उसमें गड्ढा हो गया है। हाँ, उस रोड को 10 सालों 15 सालों में अभी मैंने कालीकरण तक नहीं हुआ है। हाँ, अब ये सरकार की जो नियम आई थी, हाँ, उसके तहत बिहार के तमाम जिलों में, तमाम विधानसभा में हाँ, ये रोड बनाए जा रहे हैं। तो सभी लोग जनप्रतिनिधि बोल रहे हैं कि हमने बना दिया, हमने बना दिया, हमने बना दिया। हाँ, मैं तो कुणाल जी के आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, या लोहिया जी से भी, कि आपने विधानसभा में कभी आवाज उठाए हैं क्या जगदीशपुर के विकास के लिए? कभी नहीं उठाए हैं। आप मंच पे बोल रहे हैं, पब्लिक में बोल रहे हैं। आप विधानसभा में आवाज उठाते तो लगता कि नहीं, मेरा एक विधायक है तो जो जनता की आवाज विधानसभा में उठाते हैं। जनता इसीलिए भेजती है, लेकिन उस पे लोग काम नहीं करते हैं। ये तो लगता है कि आवाज़ उठाना एक विकल्प है विकास के लिए। चलिए, जो पैसे फंडिंग होते हैं जो विधानसभा के लिए जो आते हैं धरातल पे, उसमें करप्शन कहाँ होता है, ये हम जानना चाहते हैं। कि जो करप्शन की जो चीज़ें बात आती है भ्रष्टाचार पे, क्वालिटी ऑफ
रोड नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी ऑफ जो भी डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं है। इसी को लेकर ना बात करते हैं आरजेडी वाले, और आप बोल रहे हैं कि हो नहीं रहा। यहाँ आपके श्री भगवान सिंह कुशवाहा बोल रहे हैं कि हमने तो बहुत कुछ करवा दिया। तो एक तरफ इनको बचा रहे, आरजेडी पे आप हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे थे। लाजमी है कि आप सत्ता में है तो बोलिएगा ही, लेकिन हम बात कर रहे थे कुशवाहा समाज के लिए कि कुशवाहा समाज कहाँ गुमराह हो रहा है। हम तो आपको बताइए रहे हैं, अब कुशवाहा समाज गुमराह होने वाला है कहाँ। हाँ, ये भी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे थे। यहाँ कुणाल जी बोल रहे थे कि कुशवाहा समाज भी हमारे साथ है। हाँ, वही तो राजद के साथ है। उसी का जवाब हम ये भ्रम लोग पाल लिए हैं। हाँ, अभी जो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ 2024 में जो धोखा नहीं हुआ होता, हाँ, तो कितना सीट आता इन लोगों को, इन लोगों को पता चल जाता। वो इन लोगों का वोट था, एक गुस्सा था समाज का। तो ये भी एक सवाल उठता है ना कि जब सांसद का चुनाव हो रहा था उस वक्त तो कुशवाहा समाज कहीं अपने आप को दरकिनार कर रहा था एनडीए से, बीजेपी के उम्मीदवार से। ये है सच्चाई है ना इसमें। देखिए सच्चाई इसलिए है हाँ, कि पूरे बिहार के कुशवाहा हाँ, काराकाट पर नजर गड़ाए हुए थे। हाँ, और काराकाट में जिस तरह से जो चालें चली गई थी, हाँ, उसको देखते हुए लोगों ने किनारा किया और उसको जवाब देने के लिए कुशवाहा जी को सम्मान देते हैं, विधानसभा में अच्छी सीटें देते हैं। तो आज जो विपक्ष में ज़्यादा विधायक लेकर बैठे हैं तेजस्वी जी, हाँ, विपक्ष में भी बैठने लायक नहीं रह जाएंगे। ये दावा कर रहे हैं आप लोग। इस बार क्या लग रहा है, रालोमो पार्टी किस मजबूती के साथ, हम आपसे आपकी पार्टी के बारे में पूछ रहे हैं कि इस बार मजबूती होगी ना, क्योंकि सूट तो मांग रहे हैं ना। तो जगदीशपुर विधानसभा क्या लगता है इधर शाहाबाद के क्षेत्र में, क्योंकि आप तो लगातार जा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा से मिल भी रहे हैं, उनसे बातें भी होती है लगातार, इतना क्लोज अगर हमने किसी को देखा यहाँ भोजपुर में तो उपेंद्र कुशवाहा के करीबी आप माने जाते हैं। क्या लगता है सीट शेयरिंग को लेकर? देखिए अभी हम लोग एनडीए गठबंधन में हैं। हाँ, और वहाँ सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। हाँ, कौन कहाँ से लड़ेंगे, हाँ, इस पे कोई चर्चा नहीं हुआ है। लेकिन पर्सनली जो बात होती है, हमने अपना नेता से बात रखने का काम किया है। हमारे भोजपुर के भी साथी रखते हैं। हाँ, कि कम से कम हम लोग भोजपुर में एक जगदीशपुर चुनाव लड़ेंगे। हाँ, इस पे तैयारी हो रही है। हाँ, अब बात है कि कब तक जो ये सीट की बंटवारा होगी, किनके हिस्से में किस पार्टी को जाता है, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आपके पास अब समय है, अब तो तुरंत लगेगा आचार संहिता, लगता है कि फाइनल, मतलब ये अंदर की बात हम जानना चाह रहे हैं, क्या लगता है? ये शीर्ष नेतृत्व जो काम कर रही है, हाँ, समय उन्हीं लोग को देखना है और हाँ, समय रहते हुए सभी लोग काम कर लेंगे। हाँ, उसके बाद हम लोग जवाब देंगे। मतलब शाहाबाद से क्या लड़ेंगे रालोमो पार्टी के उम्मीदवार? शाहाबाद, पूरे शाहाबाद की बात, जितना भी सीट मिलेगा, हाँ, उसका आधा सीट शाहाबाद से हम लोग लड़ेंगे। आधा सीट? आधा। चलिए, बहुत बड़ा ऐलान है। चलिए हम आखिरी सवाल रैपिड फायर की तरफ हम बढ़ते हैं। हम कुछ नेताओं के नाम हम आपसे लेंगे। ये बहुत बड़ा आप ऐलान कर दें कि जितने भी रालोमो पार्टी को सीटें मिलेंगी, शाहाबाद से आधा सीट पे रालोमो लड़ेगी। भोजपुर की बात, विकल्प में संकल्प के कॉन्क्लेव में आपने ये बात कही, बहुत अच्छा लगा और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आए समय दिए। रैपिड फायर सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि कुछ नेताओं के नाम हम लेंगे, उसका जवाब दीजिएगा। आप ही के पार्टी से शुरुआत करते हैं, उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा बिहार के तकदीर हैं। हाँ, बिहार के नेता। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार अच्छे मुख्यमंत्री हैं। हाँ। सम्राट चौधरी? सम्राट चौधरी जी नेता नहीं है, एक उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं लेकिन हाँ, नेता नहीं है। विजय चौधरी? विजय चौधरी भी नेता नहीं है। विजय सिन्हा? सोचिएगा, क्योंकि आप ही के एनडीए के लोगों के नेताओं का हम नाम देखिए। नेता और विधायक में अंतर होता है। हाँ। आप पूछिएगा कि विधायक कैसे हैं, मंत्री कैसे हैं, उस पर हम बात बोल देंगे, लेकिन नेता की बात कर रहे हैं। हाँ। तो नेता लालू जी हो सकते हैं, नेता नीतीश जी हो सकते हैं, नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हो सकते हैं। हाँ। नेता सम्राट जी नहीं हो सकते हैं। हाँ। लालू यादव? लालू यादव शुरू में अच्छे थे। हाँ। लेकिन उनको बाद में जो उपाधि मिल गई जंगल राज के मसीहा की, तो चलिए एक शब्द में जवाब देना था। अब हम आते हैं कि जो चीज़ें आप हैं, आप ही के एनडीए के हैं चिराग पासवान, युवा हैं और एक युवा रालोमो पार्टी के जिलाध्यक्ष, क्या सोचते हैं बताइए? देखिए, चिराग जी भी अच्छे हैं। अच्छा। और वो अपने पिता के जो दायित्व है उनको संभाल रहे हैं। उनकी कोई ज़मीनी जो स्तर के जो लगाव होती है उस तरह से नहीं है, वो अपने पिता के विरासत को संभाल रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। भोजपुर की बात विकल्प में संकल्प कॉन्क्लेव में बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।